बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। तकलीफ दुख भरी बात यह है कि महकमे साला साल करोड़ों रुपए का बजट लेते हैं, करोड़ों रुपए टैक्सेस की मद में जमा करते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो आवाम को सिर्फ मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। मैं आज के इस प्रोग्राम में मोहल्ला अल अजीज़ में मौजूद हूँ और इसके हालात में आपके सामने बयान करूँगा। ये साथ में कुछ जो है वो दूर फैक्ट्री एरिया भी है, फिर लोग यहाँ पर जो है वो तकरीबन आबादी की अगर बात की जाए तो 2000 के करीब रहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हुई हैं और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के घर भी हैं। सिचुएशन ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पानी की निकासी ना होने के बराबर, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो सिचुएशन है कि पीने का पानी जो बेसिक नीड है वो हालत ये है कि जहर आलूद पानी उसमें मिला हुआ आ रहा है और लोग आज भी इस एरा में भी 2025 में भी वो कैन उठाते हैं, उसको बाइक पे रखते हैं, सर पे रखते हैं और जाकर जो है वो फ़िल्टर प्लांट से जो है वो पानी भरते हैं। हमने ये कहानियाँ सहरा की तो सुनी थी, सिंध के इलाके में जो वाक़ई सहरा हैं उनकी, कि थर के जो सहरा हैं वहाँ पर जो है वो पानी बड़ा नायाब है लोगों के लिए। दूर दराज उनको मटकों में वो पानी भर के लाना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएँ तो माशाल्लाह से हमारे महकमों ने, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने, हमारे उन वज़रा ने जो मुतअद्दिद बार ताकतवर तरीन शख्सियात के तौर पर माने जाते रहे पाकिस्तान की, उन्होंने इस नहर पर आज फैसलाबाद को लाकर खड़ा कर दिया कि बेसिक नीड को लोग तरस रहे हैं, पीने तक का साफ पानी लोगों के पास मौजूद नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मोहल्ला अल अजीज़ के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों उनके मसाइल रोज़ बरोज़। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहल्ला अल अजीज़ के हालात आपके सामने हम बयान करेंगे। जैसे ही हम देखते हैं, जिस एरियाज़ में जाते हैं, जिन जिन इलाकों को हम देखते हैं, तकलीफ़ होती है। एक इंसान के दिल के अंदर दुख होता है कि आज भी गरीब तबका अपनी बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है, अपनी बुनियादी सहूलियात को बैठा रो रहा है कि भाई कोई तो आखिरकार हमारा आकर पुरसानी हाल बने, कोई तो हमें इन मसाइल से निकाले, कोई तो ऐसा हो जो कि हमारे मसाइल सुने। भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, मैं कोशिश करूँगा कि सबसे बात करूँ, डिटेल से बात करूँ, उनके मसाइल मामलात उन्हीं की ज़बानी जाने। बताइएगा भाई, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। चीज़ें, हालात कितने तकलीफ़ का बायस आप लोगों के लिए बन चुके हैं और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, बुनियादी सहूलियात की तबाही आपको किस नहर पर लाकर खड़ा कर चुकी है? हमारी बस एक गुजारिश है इनसे कि ये हमारा ये मसला हल होना चाहिए। तकरीबन सारी उम्र हो गई हमें, बचपन से लेके अब तक ये देखते आ रहे हैं पानी। ना इधर कोई नमाज जनाजा को लेके जा सकता है, ना कोई शादी, देखो ना कोई टेंट लगा सकते हैं, ना शादी के, ना फोतगी के, किसी किस्म के भी। ना इधर से कोई औरत को जाना के लिए वो भी मुश्किल होती है। बच्चों के लिए, बच्चे चीज़ नहीं खाते, कोई बाहर निकलते नहीं है, बीमारी लगती है सबको। बच्चे बीमार पड़े, किनके हमारे 3 घरों में बच्चे बीमार हैं ये पानी की वजह से। इसकी हवाड़ इतनी है, पंखे चलाते हैं तो अंदर कमरों में स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। कोई मेहमान, बहन भाई कोई भी नहीं आता। इसकी वजह से ये बहुत परेशानी है हमें, कि ये हमारा मसला हल होना चाहिए। ठीक है ना, हमें सारी उम्र हो गई। ये देखो, ये छोटी इससे पहले का पानी है, कभी इतना पानी हो जाता है, कभी इतना हो जाता है, कभी इतना गोडे तक। तो ये पानी का हल नहीं हो रहा। वो आते हैं, पैसे लेते हैं, थोड़े बहुत लेते हैं, पैसे चल जाते हैं, थोड़ा बहुत गार निकालते हैं, ऐसे ही सड़क में फेंक के चल जाते हैं, वही गारा दोबारा फिर अंदर। तो ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। इस बस प्रॉब्लम से, इस मसले से जो आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है। अच्छा सर, मैं वोट अक्सर लेते ये हैं। चीज़ कहता हूँ, अभी आप वोट की बात कर रही हैं, वोट लेने आते हैं, आपका सब नुमाइंदा, आते हैं। आपका नुमाइंदा आपसे वोट लेकर गया, कितने उसने आपके मसाइल हल? कोई मसला नहीं हल करे। इतना वोट है हमारे पास माशाल्लाह। ये कितना कितना वोट है, 650 वोट है ये मोहल्ले में। 650 वोट। 650 वोट है हमारा। अभी बच्चों के निकाल के, अभी तो ये तो वो लोग हैं ना जो 18 प्लस हैं, जिनके आईडी कार्ड बने हुए हैं। आबादी की अगर हम बात करें, कितनी कोई रफली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे हो गया, इंक्लूडिंग ये जिनका? हमारा माशाल्लाह 700 तो वोट है, 700 वोट। और बच्चे लगाओ, हर घर में 6 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे, तकरीबन 2000 के करीब। तकरीबन हाँ जी 2000 के करीब बंदे हैं, 2000 के करीब। कितनी आगे गलियों में इसी तरह की सूरत है? ये गलियाँ हैं जी, 1 2 3 4 5 गलियाँ लगती है। सारी गलियों में पानी है तकरीबन। आप जिस गली में भी देखोगे पानी है, और इतना गंदा पानी है कि छोटी बकरा ईद गई कितनी देर होगी, वो गली में से पानी नहीं निकला। वो गली आपको दिखाते हैं, उसमें पानी देखना, इतनी इतनी काई लगी हुई है। जो वो काई नहीं लगी होती, ये ग्रीन, ये देखो ये अभी ख़त्म हुई है,
इतनी इतनी काई लगी हुई है, बहुत ज़्यादा मसला है। तो मेहरबानी करें, हमारी गुजारिश। आगे आपको दिखाते हैं, देखो पानी हमारे लिए कितना- सबसे एक घर में अहम से चीज़ निकलना ये बाहर होती है कि हम मुश्किल है। अपने इन्वायरमेंट को, अपने एरिया को नीट एंड क्लीन बना सकें। एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ बेहतर अंदाज से रह सकें। बट मेरा ये सवाल है, मेरा ये क्वेश्चन है कि वो महकमे कहाँ हैं जिन्होंने अरबों रुपए के बजट लिए, करोड़ों रुपए बिलों की मद में इकट्ठा किया और लंबी तान के सो गए। और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो इलेक्शन से पहले आते हैं, भाई को पकड़ते हैं, बुजुर्ग को पकड़ते हैं, कहते हैं कि भाई आप हमारे बाप भी हैं, आप हमारे भाई भी हैं, आप हमारे दोस्त भी हैं, आपके मसाइल हमारे मसाइल होंगे। हम आपको यकीन दहानी कराते हैं आपके मसाइल हल करने की, लेकिन वो कहाँ होते हैं हल? ग्राउंड पर आएँ तो हमें ये नज़र आता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस वक्त सर ये मदरसा है या मस्जिद? मदरसा भी है, बच्चियाँ पढ़ती हैं और बच्चे पढ़ते हैं इधर, और मस्जिद है, 5 टाइम की नमाज होती है इधर। अच्छा, नमाज इधर रही हो, नमाज होती है, हाँ जी। ये मोहल्ला अदायगी करते हैं सुबह की नमाज? हाँ जी, फजर की भी करते हैं माशाल्लाह, हम सब पढ़ते हैं फजर की नमाज, अब ज़ोहर की है। ऐसे हालात में जो है वो लोगों का घरों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है, पानी की वजह से छोड़ देते हैं, कई नमाज छोड़ देते हैं। ये माशाल्लाह इतनी सारी मस्जिद भरती थी, अब एक सफ़ होती है सुबह फजर के टाइम, कम से कम सिर्फ 7 और 8 बंदे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 बंदे। सुबह 10 बजे पानी निकल आता है और रात 10 बजे तक पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी नहीं निकलता। आप ज़रा देखें, ये चीज़ ज़रा मुलाहिजा करें कि हमने आज बहैसियत मुसलमान किस जगह पर खड़े हैं। एक मुसलमान के लिए सबसे अहम और बड़ा फरीज़ा ये होता है कि नमाज की अदायगी, 5 वक्त का नमाज की अदायगी एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा फरीज़ा है, लेकिन लोग उसकी अदायगी से भी अब महरूम हो गए हैं। आप चीज़ें उठाकर देखें कि हमें हमारा दीन क्या सिखाता है। आप तारीख़ उठाकर देखें, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ जो हैं इसी नमाज की खातिर जो है वो दी गई, कितनी कितनी अजीम हस्तियों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम की खातिर, दीन इस्लाम को बचाने की खातिर। लेकिन आज आप ये चीज़ देखें कि लोग उसी दीन को, उसी दीन के बताए हुए असूलों पर, उसी दीन के बताए हुए हिदायत पर अमल करने से भी कासिर हो रहे हैं, सिर्फ मसाइल की वजह से। क्योंकि एक शख्स, जाहिर सी बात है कि इस्लाम में तो वेरी क्लियर है कि अगर आपने नमाज की अदायगी करनी है, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए। किसी किस्म के जो है वो गलीज़ पानी के जो है वो छींटे आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों पर मौजूद नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर घर से निकले हैं, 1-2 कदम भी आपने जो है वो अभी रखा है और आपके कपड़े जो है वो नापाक ना हो, ये चीज़ जो है वो नामुमकिन है। लोगों से हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि भाई खुदारा हमारे मसाइल को हल किया जाए, किसी भी तरीके से जो है वो हमें इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए ताकि हम कुछ सुख का सांस ले सकें। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहल्ला अल अजीज़ के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल हल हों, वो किसी भी इलाके में हैं, किसी भी एरिए में हैं, अगर उनको इस वक्त अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के मसाइल दरपेश हैं, बुनियादी मसाइल उनको दरपेश हैं, तो वो ज़रूर हल होने चाहिए। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, अल अजीज़ मोहल्ला है, ये इन्हीं के मसाइल इनकी ज़बानी जानेंगे। आपके फिर चीज़ें मामलात, क्योंकि इंसान जहाँ पर रहता है उसकी खुशी गमी भी उसके साथ ही होती है। किसी की कोई डेथ हो जाए, कहाँ लेके जाते हैं? तो ऐसे ही फिर आपने ये वो आगे मोहल्ला नहीं अभी आपने दिखाया, आगे चलूँगा, मैं देखूँगा सारी चीज़ें। ये मैंने आपको इसलिए कंप्लेन की थी कि हमें तकरीबन छोटी ईद का हम इनके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये इसको हल कर दो, इसको हल कर दो। आते हैं इस गटर में सरिया फेरते हैं, 100 रुपया दे दो जी हमें, पूरे मोहल्ले में पैसे लेते हैं अल्लाह के सुपुर्द, बाकी तुम पानी में भरो, जिधर मर्जी जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे जनाजा लेके गए हैं ये? हाँ जी, हाँ जी, इधर कोई बहुत हो जाता है ना इधर, तो पानी इतना का ज़्यादा होता है। जब भी कोई खुशी या गमी आती है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं कैसे पानी निकल आता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी भी इधर कोई जनाजा, कोई फौत की हुई है या कोई खुशी होती है, शादी होती है, उस दिन हमने पैसे दे के से सफाई करवानी है, करवा के हटे हैं तो फिर पानी, गारा पानी। और किसी का भी जनाजा इधर से लेके जाते हैं, वो गाड़ी में रख के ले जाना पड़ता है, ठीक है, या मस्जिद में रख के लेके ऐसे लेके जाते हैं। इतना पानी है कि मसलन जनाजा वो पैदल नहीं लेके जा सकते। ये बाहर तक पीने के पानी की क्या सूरत हाल है? पीने का पानी वो कैन लेते हैं, तो फिल्टर लगे हुए हैं बाहर, जो यहाँ पर घरों में आ रहे होते, जो कनेक्शन आ रहे हैं घरों में, वो गंदा पानी है, स्मेल वाला, बो वाला, गटर का पानी साथ अटैच होके आता है।
मिक्स हो जाता है। मिक्स होता है, इतनी स्मेल है, आप हाथ धोगे आपके हाथों में से बदबू आएगी, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। हम वो इस्तेमाल नहीं करते, वो टूटी हमने बंद करी हुई है। कई इस्तेमाल करते जिनके घर में वसाइल नहीं है, मोटर चलाने के लाल पंप नहीं चला सकते, वो पानी इस्तेमाल करते, बर्तन धोते। भाई बर्तन में इतनी स्मेल आती है कि कैसे खाएंगे वो, और लोगों को आदत पड़ गई है। अब कैसे करे, गरीब बंदा नहीं इतना अफोर्ड कर सकता नुकसान अपना। अच्छा ये चीज़ देखें ज़रा, मैं ख़ास तौर पर जब भी लोगों के पास जाता हूँ, अवाम में बैठता हूँ, अवाम की बात सुनता हूँ, तो एक ऐसा दुख और तकलीफ़ और दर्द महसूस होता है जो बयान से कासिर है। मैं एक लम्हे के लिए आपकी सोच जो है वो इस तरफ लाना चाहूँगा। आप सोचें, आज़ादी लिए हुए हमें कई साल बीत गए, कई साल गुजर गए। आज हमने यहाँ पर खड़े होना था कि भाई हर तरफ बुनियादी सहूलियात मौजूद हों, किसी तरफ जो है ऐसा इन्वायरमेंट या माहौल ना हो जहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान हो। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि आज भी लोग तरस इस बात को रहे हैं कि भाई हमारे गली साफ़ हो, आज भी लोग तरस इस बात को रहे हैं कि भाई निकासी का बेहतर सिस्टम हो, आज भी लोग तरस इसलिए रहे हैं कि भाई जो पानी फ़िल्टर वाला घरों में इस वक्त आ रहा है वो पीने के काबिल हो। और जो इस वक्त महकमा कर रहा है, मैं कहता हूँ उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन भाई। कितने अरसे से रह रहे हैं इस एरिया में? मैं अब बहुत ऐसे छोटा से तो जब मैं इधर आया हूँ। अच्छा, यानी आप बचपन भी यहीं गुजरा और अभी जवानी भी यहीं? जी सर जी। इतने सालों में अपने इलाके में क्या चेंजिंग देखी है आपने, क्या तब्दील होता देखा? कुछ भी नहीं सर जी, सिर्फ पानी देखिया सी अपने महल में आंदा जाता रहा। बारिश पै जाए तो इन्ना पानी हो जाता गड्डी। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਵਾਸਾ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर जी उन्होंने पूछा, वो आते हैं सिर्फ वो गटर खोलते हैं फिर चल जाते हैं, फिर वो जाते हैं तो फिर वो गटर भर जाते हैं। कितनी अगर आपने अभी अगर हमने गाड़ी मंगवानी है, हमें कितनी दफ़ा उनको कंप्लेन करना पड़ेगी, कितनी दफ़ा उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ेगी, कितनी दफ़ा फिजिकल उनके ऑफिस जाना पड़ेगा? करीबन 15 से 20 दफ़ा। वो कह रहे हैं 15 से 20 दफ़ा फिजिकल जाना पड़ेगा। जी सर जी, फिर पैसे भी देने पड़ेंगे। वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो ऐसे कहते हैं। इसके बाद जब आए हैं, अभी ये लाइन ऐसा समझ लें क्लियर करके गए हैं, क्लियर करके गए हैं, कितने दिन वो चले? सर वो 1 या 2 दिन, बस 1-2 दिन चलता है, वो वैसे बहुत पानी भर जाता है। वो ये कहानी है, ये दास्तां है। कितने टाइम में भर जाएगा? शाम तक भर जाएगा जी, आप बेशक चेक कर लें। आप आप 15 से 20 दफ़ा गए, हाँ जी, प्राइवेट पैसे दिए, मिन्नतें समाजतें की, ऑनलाइन कंप्लेन की, उसके बाद वो आए और काम जो किया वो सिर्फ शाम तक। हाँ जी, शाम तक। और करना भी ये वाला ही है, बस इतना से। वो गली वाला काम उन्होंने नहीं करना, वो ऐसे ही पानी खड़ा है जैसे खड़ा है। चीज़ का मैं जवाब चाहता हूँ महकमे से कि वो बताएं कि ये जो मसाइल हैं इनका परमानेंट हल नहीं निकल सकता, मुस्तकिल हल इन चीज़ों का नहीं निकल सकता। ये सिर्फ आप इसी बात तक महदूद हैं कि हमने एक जगह पर गए, लोगों के 20 दिन खाए, लोगों का टाइम लिया, लोगों से प्राइवेट पैसे पकड़े, बिलों की बाद में पैसे पकड़े, जो काम किया सिर्फ वो चंद घंटों के लिए था। खुदारा को मसाइल को समझें, कुछ लोगों की इन चीज़ों को समझें कि भाई अब एक घर में शादी है, वो कहाँ पे अपने मेहमानों को बिठाएंगे। लोग ये कहते हैं कि भाई खुदारा हमारे मसाइल को हल किया जाए, किसी भी तरीके से जो है वो हमें इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए ताकि हम कुछ सुख का सांस ले सकें। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मोहल्ला अल अजीज़ के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे थे। तकलीफ़ और दुख की बात यह है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को तरस रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कोई आकर उनको उनके मसाइल से निकाले। बहरहाल लोगों के मसाइल उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। सामने ज़रा तशरीफ़ लाइएगा, क्या हुआ भाई? हमारी कौंसलर की वालदा फौत हुई है। हम खुद सब गवाह हैं। जनाजा बारिश के पानी में, गट्टों के पानी में जनाजा लेके गए हम। गटरों के पानी में पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा मोहल्ला गवाह है कि पानी में कुल शरीफ मस्जिद में हुए कैसे लोग गए, ऐसे गए लोग कपड़े उठा के अपने मस्जिद के अंदर। ये हमारे हालात हैं। इधर सारों ने पाँव बाहर धोए हैं, फिर अंदर गए हैं। ये हमारे हालात हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि एक महज़ब सिटीज़न जो शहरी है, जो जिसके जहन में थोड़ी सी एक बात है, जो आजकल बाहर की दुनिया के भी माहौल को ऑब्ज़र्व करता है, फिर अपने आप से भी कंपेयर करता है कि भाई दुनिया कहाँ पर खड़ी है और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं वो थॉट्स आती हैं कि यार मेरा इलाका बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा प्यारा होना चाहिए, फिर उसके लिए वो एफ़र्ट्स भी करता है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम मिलाएं
तो क्या एक महज़ब सिटीज़न इस एरिया में, इस माहौल में अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करेगा? कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इस मोहल्ले में इतने अरसे से लोग रह रहे हैं, लेकिन 5-6 लोग ऐसे हैं कि वो इस मोहल्ला छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ गंदगी की वजह से, जो शुरू से सोच रहे हैं। हकीकत बात है। की वजह से कोई रेट ही नहीं लग रहा मकानों का। प्रॉपर्टी की ख़ास तौर पे मैं बात करूं, प्रॉपर्टी बड़ी नुकसान में जाती है इन हालात में, क्योंकि अभी एक चीज़ आप 1 करोड़ में ख़रीद रहे हैं, वो भाई गुजरने का रास्ता नहीं होगा, कौन खरीदेगा? वो डिवैल्यू होगा ना, डिवैल्यू होगा। शहर का दिल है ये कितनी वाला। डिवैल्यू हो गई? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 1 करोड़ में हमने घर खरीदा है, उसकी अब कीमत क्या होगी? वो तकरीबन उसकी आधी कीमत रह जाती है, 50 लाख। 50 लाख। ये मकान बना हुआ है, ये मेरे भांजों का मकान है। वो जो औरत बेच के गई है, इसी दुख से वजह से बेच के गई है वो बेचारी, और बिल्कुल आखिर कम कीमत पे। कम कीमत पे बेच के गई है। मकान सेल करके वो रेंट पे अच्छा, आज ये चीज़ हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर में ना लोग हमें ये बातें कहते हैं, हम चीज़ें भी सुनते हैं कि प्रॉपर्टी वाला ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत प्रॉफिट देता है। आप कहीं पर भी प्लॉट ले लें, कहीं पर भी घर ख़रीद लें और थोड़े टाइम बाद उससे बेच दें। भाई अगर आप फैसलाबाद रहते हैं तो खुदारा ये काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब एक शख्स अगर घर ले रहा है, वो घर उसको 1 करोड़ में बिक रहा है, तो यहाँ पर जो शहरी उनके बकौल के भाई इतनी डिवैल्यू हुई है कीमत, इतनी उसकी कीमत गिरी है कि अब 50% तक भी लेने को कोई तैयार नहीं है। अब कोई ये भी कहने को तैयार नहीं है कि हम ये 50% तक भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से महकमे ने इस नेट पर लाकर खड़ा कर दिया। नमाज की अदायगी करने से लोग महरूम, लोगों की सेहत तबाह, घरों के अंदर महसूर होकर रह गई हैं, बीमारियों ने अलग से डेरे डाल रखे हैं, जो मकानात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिवैल्यू हो रही हैं। चीख चीख कर लोग कह रहे हैं, चीख चीख कर हम कह रहे हैं, लेकिन जूं तक किसी को नहीं रेंग रही। अच्छा, इसका फ़ाइनल हल क्या समझते हैं आप? आप ये कहते हैं कि भाई महकमे भी नाकाम, मुंतखब नुमाइंदे भी नाकाम, शहरियों की कोई आहो बुका सुनने वाला भी नहीं है, फ़ाइनल हल इसका क्या समझते हैं? फाइनल हाल तो यही है, अगर ये इसका हल ये नहीं निकलता तो हुकूमत ही हमें कोई इन मकानों का रेट दे दे, हम इधर से दफ़ा ही हो जाएं, रहे ही ना इधर जो हालात हमारे बने हुए हैं। मैं यकीन करें, अब मैं वो गली, मैं आपको बार बार वो गली का तज़किरा पता क्यों कर रहा हूँ, औरतों ने आना जाना, हर किसी ने, चलो आदमी तो ऐसे कपड़ा उठा कर निकल जाता है, औरतें कैसे जाएंगी उधर से? मेहमान हमारे माशाल्लाह मेहमान सिस्टरें भाई कोई आता, अब आना ही छोड़ दिया उन्होंने। वो कह रहे यार इधर तो रहता ही यही हाल है, इधर आना ही नहीं है। क्या कह रही हैं? सकी बहनें है ना, सकी बहन हमारी, उसने भी इनकार करा। मैंने कहा बच्चों को लेके आओ जुम्मे को, 3 जुम्मे हो गए मुझे बुलाते हुए, और वो जब भी बुलाते हैं तो पानी इतना भरा रहता है, वो इधर से वापस चले जाते हैं। कभी रिक्शा लेके आते हैं किराए पे, कभी किसी के साथ गाड़ी पे आते हैं, बच्चे देखते हैं, वो कह रहे मामू कैसे आए, ऐसे ही वापस चले जाते हैं। ये तीसरा और चौथा हफ्ता है मेरे ख्याल से। पानी इतना ज़्यादा कि सकी बहन ने भी इनकार कर दिया, कह रही कैसे आए, हम नहीं आ सकते। वो मेरे मियाँ नहीं मानते, कह रहे इतना गंद है कैसे आए, घर में इतनी बदबू है। एक अहम चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा भी, जब कोई आने जाने को यहाँ पे तैयार नहीं है, सोशली भी आप लोग डिस्कनेक्ट होके रह गए हैं। अमूमन ये होता है कि हर घर में बेटे भी होते हैं, उनकी भी शादी करनी होती है, बेटियाँ भी होती हैं, उनकी भी शादी करनी होती है। तो ये चीज़ का भी आपको दरपेश मसला आ रहा होगा कि कहीं अगर आप बेटी का कोई रिश्ता देखने आ रहा है तो वो लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे नहीं कर। साफ इनकार करते हैं। किसी बच्ची की शादी करनी हो, बच्चे की, अगर हमने शादी किसी की, अल्लाह ताला करता है सबकी, ठीक है ना, मदद, किसी बच्ची की शादी रख दी है ना, ये बाहर रोड है ना, अगर रोड पे टेंट लगाने हैं तो 10,000 रुपया मांगते हैं। गवर्नमेंट को 10,000 रुपया देना पड़ता है। वो लेडी पार्क है, उधर पैसे देते, वो पर्ची चल गई अब गवर्नमेंट। और पार्क वाली हालत में नहीं हो। नहीं, पार्क में लगाएंगे। पहले पार्क था वो फ्री, पहले लेते थे, सिर्फ 2,000 रुपया लेते थे। कह रहे सफाई के लिए 2,000 रुपया दे दें आप, ठीक है, जमादारों को ये सफाई कर देंगे, 2,000 रुपया उनको देना। अब वो कहते हैं पहले 10,000 रुपया जमा कराओ सरकारी दफ्तर में, पहले 10,000 रुपये की पर्ची लेके आओ तो फिर आपके टेंट लगेंगे, नहीं तो शादी नहीं होगी। ये मसला है। ना फौतगी के लगा सकते हैं टेंट, तो ना शादी के। अब कहाँ जाएं फिर? ये तो अल्लाह ताला ही देखेगा अब, और अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ने फैसला करना है। बंदा तो कोशिश करता है ना, और गरीब बंदा कैसे 10,000 रुपया पहले भरे? 10,000 रुपया भरना पड़ेगा। वो 10,000 देंगे तो पर्ची मिलेगी दफ्तर से। पार्क भी मैं आपको देखे बगैर एक चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि जो हालात हैं वो पार्क भी इस हालत में नहीं होगा कि वहाँ पर बंदा फैमिलीज के साथ आ जा सके। नहीं आ जा सकता, बहुत दूर है। कैसे गाड़ियाँ करवाएं, रक्शे करवाएं, कितना किराया लग जाता है।
औरतें कैसे जाएंगी, बच्चे कैसे, बच्चे गुम हो जाते हैं। अब हम सारी ज़िंदगी इधर ही जमे, इधर ही जवान हुए कि चलो हमारे बच्चे इधर ही ठीक ठाक, शादी हो जाती थी इधर, टेंट लगते थे बड़े सुकून से। अब टेंट नहीं लगा सकते, ये देखो कितना हालात सिचुएशन ये है कि भाई लोग इस वक्त अपने मसाइल में लोग घिरते जा रहे हैं। महकमे हस्ब रिवायात लंबी तान के सोए हुए हैं। अगर भाई कंप्लेन के लिए जा रहे हैं तो भाई आप चलें, आ रहे हैं आपके मसाइल हल करनी है, हमारे हैं, आप चलें तो सही। और फिर 10 से 15 चक्कर लगाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो जो काम होगा वो चंद घंटों के लिए होगा। अच्छा, ख़ास तौर पर बीमारियां एक सबसे अहम मसला है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बच्चों के चेहरों पर भी, स्किन पर भी, हाथों पर भी जो है वो इस तरह की एलर्जी, वो उसका लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है जो रहने वाले यहाँ के होते हैं। इसके अलावा भी कोई और बीमारियों का सामना यहाँ पर रहने? मैंने कहा सारे इधर यकीन करें, अब जितने ये आदमी खड़े हैं ना, हम मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार, 1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं हम, 600 रुपया शाम को बच्चों की दवाई पे लग जाता है। मुझे आप बताएं 400 रुपये में घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ कि इतने परेशान है कि दिल करता है कि रो रो के बदवाएँ दें बस इनको, और हमारे पास कुछ नहीं रहा। जो हालात इन्होंने हमारे कर दिए हैं, ये मेरे अब 47 साल उम्र हो गई है, तो यकीन करें मैं मस्जिद के आगे खड़ा हूँ, यही मैंने चीज़ें देखी हैं इधर। 47 साल मेरी उम्र हो गई है, यही चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ। कभी सीवरेज पे उनको कहते सीवरेज डाल दो, ये डाल जाते हैं, सीवरेज वाला नाम ही नहीं है, ये बना के दे जाते हैं। ठीक है जी, चलो पानी तो जाएगा ना बाहर, ऐसे ही इनका नहीं हल करना, ऐसे पानी चलो चला जाएगा। दफ्तर में 6 माह चक्कर लगाते हुए हमें हर जुम्मे सब दोस्त जाते हैं हमारे साथ, मंडे को फ्राइडे को जाते हैं। आपका काम 4-5 दिन में हो जाएगा, बस पाइपलाइन आपकी है, काम हो जाएगा आपका। हमें 6-7 माह हो गए, पाइपलाइन आई है, आई को भी तो महीना 1.5 महीना तकरीबन हो गया जी। वो साहब अपनी ड्यूटी पे गए हुए हैं, वो अभी नहीं आ सकते इसी मसले के लिए, लेकिन पैप आए हुए तकरीबन माह 2 माह हो गए, कोई पता नहीं, हम बाहर पड़े हुए हैं। आपने नौजवान लड़कों की कोई तंजीम भी ला के बनाई है जी, जी बनाई है, हाँ जी बहुत बनाई अच्छी बात है। ये एक सबसे पॉजिटिव चीज़ है जिसको मैं रेज़ करना चाहता हूँ। और मैं जहाँ पर जब भी जाते हैं लोगों के मसाइल सुनने के लिए, तो एक चीज़ मैं खसूसी जो है वो पॉइंट रेज़ करता हूँ, क्योंकि अब बुज़ुर्ग हैं, उनके अंदर अब वो कैपेसिटी या वो हिम्मत या वो स्ट्रगल या वो क़ुव्वत नहीं है कि वो बार बार साहिबान के दफातर में जा सकें, बार बार उनको ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी सख्त ताकत नहीं होती। जो नौजवान है, जो यूथ है, अब इसको अपना राइट मांगना होगा, इनको अपना राइट जो है वो इदारों के सामने रखना होगा कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, हम तो अपना पेट काट काट कर जो है आपके बिल अदा कर रहे हैं, आपकी तनख्वाहें दे रहे हैं, हर तरह का तावन आपके साथ कर रहे हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, ये पूछना अब नौजवानों की जिम्मेदारी। और मैं ये समझता हूँ कि हर इलाके, हर एरिए में फ़लाह व बहबूद के मकासद के लिए, इलाके की बेहतरी के मकासद के लिए, इलाके को मसाइल से निकालने के मकासद के लिए जो है वो ऐसे नौजवानों की एक मुस्बत तंजीम का होना बड़ा ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर? फाइनल आर्गूमेंट मैं आपसे लूँगा, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और भी लोगों से बात। हाँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो बच्चों ने 6 माह हो गए ये दफ्तरों के चक्कर लगा रहे, इन्होंने पाइपलाइन मंजूर करवा ली। जब मंजूर करवा लिया, अब फेसबुक पे फ़ोटो चेयरमैन की भी आती हैं, वाइस चेयरमैन की आ रही है जी, हमने बड़ा मार्का मार लिया, पाइपलाइन उनको दे दिया, ये हमारी काफियों की वजह से हुआ है। क्रेडिट ले। लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि ये बच्चों की काविश है, इनकी मेहनत है जो इन्होंने इस जगह तक नौबत ले आए हैं। बिल्कुल, ऐसे बच्चों को जो है, ऐसे नौजवानों को जो है वो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर है कि काम कोई करता है, उसका क्रेडिट लेने की जंग कोई और लड़ता है। एक बात और, हम सीवरेज का बिल सब अदा करते हैं, 1200 बिल आता है फी घर को, हम वो अदा करते हैं। सारे करते हैं आप? सब करते हैं, सब करते हैं। हम दफ्तर जाते हैं, दफ्तर अल्लाह ये अस्पताल है, अल्लाह अस्पताल के बिल्कुल सामने दफ्तर है, हम बिल लेके गए इधर 10 से 12 बिल लेके गए, देखे जमा, हमने जमा किया हुआ बिल, चेक करें, हमें चेक भी कराया था। अच्छा, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। अगर इकरार करने हैं लोग कि भाई हम अदायगियाँ करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने इस वक्त हम बयान करेंगे और ये चीज़ें देखेंगे कि ये कितना यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहल्ला अल अज़ीज़ के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। कहाँ हैं वो महकमे, कहाँ हैं वो मुंतखब नुमाइंदगान जो इन लोगों के पुरसाने हाल बने थे।
यहाँ की आबादी तकरीबन 2000 लोगों पर मुहित है और 2000 की आबादी के इस इलाके की हालत ये है कि बेसिक नीड्स, खुदा का खौफ करो यार, बुनियादी ज़रूरियात को ये लोग तरस रहे हैं। कोई ह्यूज डिमांड्स इनकी नहीं है कि भाई हमें को बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कोई प्रोजेक्ट ला के दो। बेसिक नीड्स हैं, साफ़ सफाई हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, पीने का पानी जो आ रहा है, जो इस वक्त जहर आलूद घरों में आ रहा है, वो बेहतर आए, जो निकासी है वो सही हो। बेसिक नीड्स हैं, कोई लाखों अरबों करोड़ों रुपए के मंसूबों की ये बात नहीं कर रही हैं। इन्हीं के मसालिन की ज़बानी जानते एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं सर इस मोहल्ले में? भाई अपनी ज़िंदगी में अगर 50 साल हो गए इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ जी, भी पहले को थोड़ी बेहतर थी, ये बिल्कुल ही बेहतर कोई नहीं है। जेड़े यहाँ गटर के जेड़े बिल है ना जी, तुम हमें लिया के दिखावा, तुम्हें ना 50-50 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं हमें, बिजली के बिल, जब इसके गटरों के बिल। तो हमारे तकरीबन 25 के 30 साल हो गए, हमारे घर पानी की मोटरें नहीं हैं, उसके बिल भी भेज रहे हमें। और जो कनेक्शन लगे हुए भी हैं उनसे भी मालूम पड़ा है कि भाई जहर आलूद पानी हाँ, वो तो पानी गंदा रहा ना जी। मैं तकरीबन 20-25 साल का हमने लवाई नहीं, 20-25 साल। तो जेड़े बंदे यहाँ बासा है ना जी, वो मेरे से 1000 रुपये हम महीना लेके जावा करते। ये बिलों से हट के है? हाँ जी, ये बिलों मेरे से 1000 रुपये लेके जाया करता, दाढ़ी वाला मतरा जा लेके जाया करता, राणा 1000 रुपये मेरे से लेके जाया करता। आखिर मैं उसे देता रहा। आखिर वो एक दिन ना अपनी टीम ले आया यहाँ, कहीं मैं टक्कन लगाऊंगा, यहाँ डक्के लगाऊंगा। फिर मुझे गुस्सा आ गया, आखिर वो निकल गया यहाँ से। उस दिन तो समझ लेना वो साढ़े बिल जो है उन्हें डबल कर दिए। पिछले जो बिल दिए ना वो भी उन्हें ख़त्म कर दिए। किस वास्ते उसे 1000 रुपये। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उनके फिर इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं, किस्तें कर रहे हैं? किस्तें नहीं, किस्ता के नहीं, मैं रोक दी है। मैं तकरीबन साल हो गया रोक दिया मैंने। मैं कहा भाई साड़ा मसला सीधा होएगा तो हम बिल देंगे। ये उन्होंने ना बिल जो है 40-40 हज़ार रुपये भेज रहे हमारे पास। एक एक घर को 40-40 देख बिल। लोगों की जेबों से जो पैसा इस वक्त निकल रहा है बिलों की मद में है। जो लोगों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं वो ऐसे हैं कि अब इन लोगों के लिए कैरी करना जो है मसाइल को वो मुश्किल है। हमारे साथ एक और भी भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये तो हमारे लिए प्रॉपर तरीके से मसला बना हुआ है ना। इतना प्यार मोहब्बत था ना इस मोहल्ले में, यकीन कर लें कि सारों की इसी पानी की वजह से दुश्मनी बनी हुई है। हर औरत बोलती है, आप आगे जाके देखेंगे ना, पानी नहीं है वो, पानी है गंदा पानी है। सारे औरतें जेंट्स जितने भी हैं ना, लेडीज़ मर्द सारे ऐसे ही निकलते हैं। इतना रोज़ाना लड़ाई झगड़ा इस पानी की वजह से। जब इलेक्शनों के दिन आ जाते हैं ना नज़दीक, तो ऐसे ही हम जैसे आपके आगे मिलते कर रहे हैं ना, हमारे आगे भी ऐसे ही आगे करते हैं। जब मतलब निकल जाता है कोई भी है, ये बच्चे खड़े हमारे, इन्होंने तुम्हें पहले ही बताया तंजीम बनाई है, इनकी कोशिशों से सारे मसले हल हो रहे हैं। ये तकरीबन हमें आज से छोटी ईद का मसला नहीं है। इलेक्शनों में हमने एक दूसरे से इत्तेफाक कर लिया था कि हमने वोट नहीं देना या जब तक पानी नहीं निकलता। पानी उस दौरान भी ऐसे था। उस दौरान जब हमने कंप्लेन की है ना, कोई नज़दीक नहीं आया। यकीन कर ले कि हम जिसको अहद कर लेते हैं ना, जिसको जिताना है वो तो इंशाल्लाह ताला जीतता है, फर्स्ट आता है इस मोहल्ले से। तो जब मतलब निकल जाता है कोई पूछता ही नहीं है। और वो था फ़र्क, अभी माँ बहन की कस्में खा के गया है। यकीन कर लो कि उस बंदे ने दोबारा यहाँ आके पाँव नहीं रखा। जिस दिन वो पहले यहाँ कंप्लेन करने आया था ना, उसका पानी भरा हुआ था। तो औरतों ने रो रो के कहा था, भाई हम वोट तुझे देंगे, हमारा मसला हल कर दो। फ़र्क भी साहब दोबारा फटके ही नहीं है ना, दोबारा आना भी उन्होंने कहा। एक दफ़ा भी नहीं आया। वो तो किसी की फौतगी पे नहीं, अपनी फौतगी पे नहीं आता था, वहीं बैठा रहता पैरों में। तो ये मसला बनता था हमारे लिए। अभी आप देख लो कितना मसला बना हुआ है। कोई बंदा कोई औरत ऐसी नहीं थी कि जो सी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं थी। किसी को आप बुला के दिखा लो, आप ईंट मारने को होंगे। सिर्फ ये गारा गंदगी बदबू। कोई रिश्तेदार कराची आप फ़ोन कर लोगे ना कि यार हमारे घर आओ, आपकी दावत हो, सबसे पहले ये पूछते हैं कि पानी है या नहीं है मोहल्ले में। लाहौर फ़ोन कर लो, कोई बहन, हम बहन बेटियों वाले हैं। मेरी बेटी की शादी है, यकीन कर लो मेरा दामाद नहीं आता, मेरी बेटी नहीं आती। हालांकि साफ़ सुथरे इसने अपनी बच्चियों की शादी की है, इसका दामाद नहीं आता, इसकी बेटी नहीं आती। ये भाई और कोई बहनें शेखुपुरे हैं, कोई भी नहीं आते। ऐसा मसला बना हुआ हमारे लिए। आप आगे जाके देखें, आपको अभी पता चल जाएगा कितनी स्मेल पानी पर खड़ा हुआ है सारा।
पीले रंग का पानी है ही नहीं है वो सारी गंदगी है, गार है। हम जब भी यहाँ बिल दे दो जी, बिल दे दो, राणा साहब आते हैं जी, राणा शाह साहब आते हैं, हाथ से पर्चा लिखते हैं जी, बिल इतना दे दो। इस बंदे को मेरा ख्याल 55-56 हज़ार रुपया बिल आया था गटरों का। मैं तो पे करता हूँ रेगुलर। जो बंदा नहीं ना बिल पे करता, इसी वजह से नहीं करता, उसका भी बिल जो सी इसी वजह से है कि यार हमारा मसला हल करो। वहाँ से गली से लेके यहाँ तक जो सी पाइपलाइन हमने अपनी जेब से डलवाई है, अपनी जेब से डलवाई है। जो है वो ख़ास तौर पर ज़्यादा मसाइल का बायस है लोगों के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मर्द हजरात भी खड़े हैं, आगे ख़वातीन भी खड़ी हैं। मैं उनकी तरफ भी बढ़ूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ाइनल आर्गूमेंट जो है, फ़ाइनल इनकी जो बात है वो इनसे मैं जान लूँ। मैं रिक्वेस्ट क्या करेंगे अपने मसाइल के हल के हवाले से, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप अपने मसाइल के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे तो ये चीज़ें और आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। बिस्मिल्लाह सर, ये देखिए ना कि हर इंसान को पता कि इस मोहल्ले का क्या हाल है। ये अब से नहीं, काफ़ी अरसे से यही हाल है, कोई भी नहीं इसको कोई हल कर रहा है। और यकीन करे कि इधर जो नमाजी लोग हैं ना, वो भी ऐसे कपड़े उठा के जाते हैं, पता नहीं कपड़े फिर प्लीत हो जाते, फिर उधर जाके धोने पड़ते हैं, फिर बड़ा मसला बनता है। और इधर कोई ईद वगैरह कोई भी ऐसा दिन आ जाए ना, तो ये यकीन करें हमारे लिए जीना मुहाल हो जाता है। कोई रिलेटिव नहीं आता इधर, कोई आता जाता नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। और यकीन करें कि इधर हर इंसान ना बहुत परेशान है, इसलिए इसी वजह से खुदारा इस महल्ले पे कोई रहम करे। तो इधर के हर इंसान मसाइल जो है ना, नमाज की अदायगी कर पाते हैं? हाँ, नहीं ये देखें, मैं आता हूँ किसी और मोहल्ले से, 20 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते हुए, लेकिन मैंने कभी यहाँ पानी खुशक नहीं देखा है। किसी को बताते हैं ना कि कहाँ काम करते हैं अल अजीज़ में, तो कहते हैं कौन सी वाली, उसे ये बताना पड़ता है पानी वाली गली में। तो पानी वाली से नाम भी है पानी वाली गली। हाँ जी, ये देखें, अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे छींटे पड़ गए हैं, अब ये फिर दोबारा धोना पड़ेगा, फिर तो नमाज अदा करनी पड़ेगी। ये हालात सिचुएशन है जो बयान करते हुए हमें दुख होता है कि आज़ादी के बाद अब तक हम लोग इतने राइट्स देने में जो है वो कामयाब हुए हैं। अब ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसकी अगर आप हालात आप देखें, जो सिचुएशन है, कई फिट यहाँ पर जो है वो आप समझ लें कि पानी निकल रहा है, पानी उबल रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, महकमों की ज़िम्मेदारी ये होती है कि उन्होंने मसाइल से निकालने के लिए जो है वो कोशिशें करनी होती हैं। जो करोड़ों रुपए बजट ले रहे होते हैं, अरबों रुपए फ़ंड ले रहे होते हैं, और अगर वही अपना काम एहसन तरीके से नहीं करते तो ये चीज़ें फिर सवाल निशान लोगों के लिए भी हैं और उन महकमों के लिए भी कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी था कि उन्होंने काम यहाँ पर करना था। ख़ास तौर पर जो चीज़ हम एक देखते हैं कि पानी की निकासी ना होना एक बड़ा मसला जो है वो मर्दों के लिए होता है, वहीं पर एक ये बड़ा मसला जो है वो ख़वातीन के लिए भी होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मसला ही ख़वातीन के लिए होता है, क्योंकि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पानी में गिर जाने, उन्होंने जो हालत सिचुएशन है, फिर कपड़े गंदे होना, फिर बीमारियाँ होना, उनमें भी एक माँ को जो है वो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ खड़ी हैं, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी बैठी हैं, इनसे जो है मैं बात करूँगा। अम्मा जी, आप बताइएगा कितनी मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन हालात? हम दिल के मरीज हैं बेटे, ना हम जब बाहर जा सकते, ना आ सकते, ना बाहर निकल सकते। हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारे बच्चे काम पे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, हमें कौन लेके जाएगा? मुझे ये बताओ पहले। हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है बाहर गली में निकलन का। हम ध्यान, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, सब है, मगर अब हम क्या करें? हम मजबूरी है, हमारी मजबूरी बहुत बड़ी मजबूरी है बेटे। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, खुदावंद करीम हमारा ये काम करेगा। घरों में बैठे होते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं, स्मेल ताफुन तब तक आ रहा। इतनी स्मेल बेटे, इतनी स्मेल के हम अब गर्मी है, दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकते। हम क्या करें मेरे बच्चे, हम मजबूरी है, बहुत मजबूर है। ये तो अल्लाह देख रहा है हमारा। हमें 50 साल हो गए ये जलालत हमें देखते, 50 साल हम यहाँ बैठे को, यही हालत है हमारी। अब देखो हम 50 साल में कोई बेहतर दिन यहाँ पे देखा है जिस दिन को पानी? कुछ भी नहीं देखा बच्चे, यही मुसीबत ही देखी हमने, सब बीमारी पड़ गए। ना मरो का जनाजा डालों में रख लेके गए, बेगर कितने ये हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जी कि जो इंसान इस दुनिया में है उसे अपने रब की तरफ वापस जाना है, और मौत जो है वो एक हकीकत है। अब आप ये इमेजिन और तसव्वुर करें कि जिसका प्यारा इस दुनिया फ़ानी से कूच करता है, उसके लिए चीज़ कितनी तकलीफ़ का बायस होगी कि इन हालात में जो है वो उनको लेकर जाना और उनकी जो है वो तदफीन करना। बताइएगा जी कितना परेशानी का बायस है आप लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर जहाँ पर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो बाहर खेलने के लिए निकलते हैं तो कितनी बीमारियाँ वो साथ लेकर आते हैं। उनको हैजा हो गया, उल्टियाँ कर रहे हैं वो बच्चे, पोटियाँ लग गई, उल्टी, बहुत बच्चे बीमार हो गए हैं। तो हम छत पे भी नहीं सो सकते, इतनी बदबू आती है, और मस्जिद में नहीं जा सकते, इतना पानी होता है। जुमा, ईद, शबरात हम नहीं कुछ कर सकते इधर,
हमें बहुत ही परेशानी है, कोई सुनता नहीं है आके इधर। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज जो कि खुद एक खातून हैं, खातून का जो एक दुख दर्द होता है वो खातून ही बेहतर जो है वो समझ सकती है। क्या उनसे अपील करना चाहेंगे अपने हालात की बेहतरी के लिए, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मामूली सी रकम से जो है वो आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं? हाँ जी, हम मरियम नवाज से ना गुजारिश करते हैं कि ये हमारे मोहल्ला और गलियाँ साफ़ सुथरी हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि फैसलाबाद बहुत यानी कि सफाई है, कोई सफाई नहीं है। इधर आके देखो बहुत ही गंद है। तो मेरी ना अपील है हमारी मरियम नवाज से कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा मोहल्ला की सफाई करवा दे। होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हालात की बेहतरी के लिए? नहीं भाई, बहुत गंदगी है इधर। हालात ठीक होने चाहिए। हाँ, हालात ठीक होने चाहिए। जाहिर सी बात है जी, कोई भी महज़ब लोग हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी भी सूरत में ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे माहौल में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लोगों की फ़र्स्ट एंड लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारा पुरसान हाल बने, हमें मसाइल से निकालें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए इतनी तकलीफ़ का बायस हैं कि हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। इस वक्त गर्मी शदीद है और दोपहर का वक्त है। हम अगर आकर लोगों के मसाइल सुन सकते हैं तो वो आखिर क्यों नहीं आ सकते कि जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो तनख्वाहें भी इसी चीज़ की ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए मराद भी इसी चीज़ की ले रहे हैं, वो आखिर क्यों अपने दफातर में बैठे मज़े ले रहे हैं? बहरहाल इस पर जो है वो मैं समझता हूँ कि महकमों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मोहल्ला अब्दुल अजीज़ के हालात हमने आपके सामने बयान करें। उम्मीद ये की जाती है कि हालात बेहतर होंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।